मैं हकीम जसप्रीत जी। आप सब जानते हैं मैं आपके साथ नए नए टॉपिकों के ऊपर बातचीत करता रहता हूं और अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज का अपना टॉपिक है दर्द। जो दर्द टॉपिक है ये नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना टॉपिक है और आम टॉपिक है। आजकल हर किसी के जोड़ों के अंदर दर्द खास करके है, खास करके घुटनों के अंदर दर्द रहता है, कमर के अंदर दर्द, गर्दन के अंदर दर्द, साइड का पेन, सर्वाइकल पेन, एडी में दर्द। कई बार कमर से दर्द स्टार्ट होता है, ऊपर को जाता है कंधे में, नीचे को आता है कुल्ले में, टांग में। दर्द से बहुत परेशानी है। ये परेशानी को ज्यादा दवाइयां लेने से भी कुछ नहीं होने वाला है, ज्यादा टेस्ट करवाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास हमारे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं ये सर हमने बहुत अल्ट्रासाउंड करवा के देख लिए, एक्सरे करवा के देख लिए, बहुत सारे टेस्ट करवा के देख लिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक आ रहा है, यूरिक एसिड भी ठीक आ रहा है, विटामिन डी भी ठीक है, और हड्डियों में फिर भी जकड़न रहती है, दर्द होता रहता है। बहुत जगह पे पैसा खराब करके देख लिया, बहुत जगह से दवाइयां लेके देख ली, आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, एलोपैथिक भी खाई, होम्योपैथिक दवाइयां भी खाई। कई बार कोई दवाई सेट बैठ जाती है, जितना टाइम दवाई खाते हैं तो पेन ठीक रहता है, बाद में फिर वैसे होने लग जाता है। परमानेंट ट्रीटमेंट हमारे को कहीं से नहीं मिला, तो हम उनको कोई दवाई नहीं बताते हैं। सबसे पहले उनको यही बताते हैं कि ये जो बीमारी है जोड़ों के दर्दों की, ये कारण है वात का। सबसे पहले आप वायुवादी वाली चीजें जितनी भी है उनको अवॉइड करो। सबसे पहले शुरुआत करो आप सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीने की। जितना भी ज्यादा गर्म पानी पी सकते हो सुबह सुबह उठते सार फर्स्ट टाइम पियो। वायुवादी वाली चीजें आप धीरे धीरे करके बंद करो, एक साथ नहीं, आराम से। चावल आप बंद करो, आलू का सेवन कम कर दो, दही लस्सी कम कर दो। इतनी चीजें आप रोक दो, सारा कुछ सेट होने लग जाएगा आपका। सबसे पहले सुबह सुबह उठते सार गर्म पानी पीना स्टार्ट करो। गोभी की सब्जी होगी, जैसे अरबी की सब्जी होगी, या जैसे दही होगी, लस्सी होगी, आलू की सब्जी होगी, अचार हो गया आम का, ये चीजों का कंट्रोल करो आप। और थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो। पैदल चलो थोड़ा, अगर पैदल चलते हो तो ठीक हो, नहीं भी चलते हो, सिटिंग जॉब है आपकी या घर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ 15-20 मिनट निकालो जिससे आप सैर करो, जो कि आपकी हड्डियां चलती रहेगी। हड्डियां जब चलती रहती है ना तो जकड़न नहीं आती, सूजन नहीं आएगी, कड़क कड़क की आवाज धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। जो कटक कटक की आवाज होती है आपके, जो आपने टेस्ट खाए, जो आपने इतने टेस्ट करवाए, जो आपने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, आप चलते फिरते भी हो, सैर भी करते हो, फिर भी आपका दर्द शांत नहीं होता, फिर भी चलता रहता है, स्लो पेन होता रहता है, धीरे धीरे पेन चलता है। जब स्लो पेन चलता है तो उससे ज्यादा परेशानी होती है। एकदम जो दर्द होता है वो लंबा समय दर्द नहीं होता है, जो स्लो पेन चलता है वो 24 घंटे चलता रहता है, उसकी परेशानी ज्यादा होती है। उसका मैं आपको कारण बताता हूं, होने का कारण क्या होता है। देखो आजकल जो अपने फर्श बिल्कुल पक्के हैं, 24 घंटे फर्श के ऊपर चलते फिरते रहते हैं, किसी तरह का जंप नहीं मिलता अपने को, नीचे पूरी ऐसे टाक लग जाती है। जंप ना मिलने के कारण जो हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ धीरे धीरे ऐसे चिपकने लग जाती हैं, हड्डियों के साथ हड्डियां जो है ऐसे घर्षण करने लग जाती है। हड्डियों के अंदर जो चिकनाहट है, जिसे डॉक्टर ग्रीस बोलते हैं, उसकी चिकनाहट कम होने लग जाती है। जो बॉडी के अंदर एक तरल पदार्थ चलता है
जिसे ग्रीस बोलते हो, वो धीरे धीरे चिकनाहट कम करने लग जाता है गलत खाने पीने की वजह से। तो हड्डियों के साथ जब हड्डियां लगती है तो पेन होता है। आप चप्पल पहन के रखो जो फ्लेक्सिबल हो। थोड़ा कच्ची जगह में चलना स्टार्ट करो। आप थोड़ा ऐसे चौकड़ी लगाना स्टार्ट करो। टांगों की एक्सरसाइज शुरू करो। आप टांगों को मोड़ना, टांगों को घुमाना। जो आपकी हड्डियां है ना, हड्डियां जैसे जैसे सर्वाइव करेंगी वैसे वैसे जो आपकी बॉडी के अंदर तरल पदार्थ है जिसको ग्रीस बोलते हैं, वो गर्माइश के कारण ऑटोमेटिक अंदर से ग्रीस बनानी स्टार्ट करेगा। अंदर से ऑटोमेटिक उसके अंदर चिकनाहट आएगी। जैसे घुटने को ऐसे घुमाएंगे खड़े होकर, या जैसे चप्पल होती है नायलॉन की चप्पल के ऊपर चलते हैं तो उसमें पूरा मतलब जो फर्श होता है उसकी पूरी टाक नहीं लगती है, उसमें थोड़ा जंप आता है। तो पेन आपका धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएगा। आप नुस्खा बता देता हूं आपको एक, जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है ना, उनके लिए बहुत बेस्ट तरीका बताता हूं आपको मैं। आप एक पत्थर ले लो, छोटा सा 1.5-2 किलो का पक्का पत्थर। पत्थर को आप अच्छी तरह से गर्म कर लो, जैसे लाल कर लो पूरा उसको। 1 गिलास लस्सी होनी चाहिए, बासी लस्सी। बासी लस्सी का 1-1.5 गिलास हो आपके पास। पत्थर को पूरा गर्म करके नीचे रख लो। आपकी जो ये टांग है, टांग को सेंटर में करके जहां पर आपका घुटना आता है वहां नीचे पत्थर के रख के, पत्थर के ऊपर आप जो लस्सी वाला गिलास है उसको धार बांध के उसके ऊपर डालो। जो उसके अंदर से भाप निकलेगी, जो उसके अंदर से भाप निकलेगी वो घुटने को देनी है आपने। जो घुटने के अंदर आपके चिकनाहट नहीं बन रही है, जो पेन है, पेन आपका खत्म हो जाएगा, चिकनाहट बननी स्टार्ट हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है दवाइयां सही करेगी, क्योंकि ये जो दर्द होते हैं ना, ये वायुवादी के कारण दर्द होते हैं। आप खाने पीने का सुधार कर लोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक की दर्दों में फर्क पड़ने लग जाएगा। जो आपको मैंने नुस्खा बताया ना, बहुत बेस्ट नुस्खा है। बहुत सारे लोगों ने ये नुस्खा करके अपने दर्द को खत्म किया है। और जो स्लो पेन होता है ना, उसकी परेशानी ज्यादा होती है और ठीक भी वो जल्दी हो जाता है। दवाइयां आप खाने लग जाओगे, आप दवाइयां खाने लग जाओगे तो परमानेंट आपको वो दवाई खानी पड़ेगी, जब भी आपका दर्द खत्म होगा। ऐसे दर्द नहीं खत्म होगा। इसलिए आप जोड़ों के अंदर कभी भी दर्द है, चाहे गठिया वाई हो चुकी है आपको, चाहे आपके घुटनों के अंदर दर्द है, कड़क कड़क की आवाज आती है, सूजन रहती है, तो इसकी ज्यादा दवाइयां खाओगे तो नुकसान करेगी। आप ऑर्गेनिक खाना स्टार्ट कर दो। जैसे सर्दियों के अंदर मेथी खाओ, आप सब्जी में मेथी डाल के खाओ, चाय के अंदर मसाला डाल के पियो, सब्जी ज्यादा खाओ, रोटी कम खाओ, और एक्सरसाइज अपनी जिंदगी के अंदर साथ में जरूर करो। जो कि एक्सरसाइज है वो आपके घुटनों को जाम नहीं होने देगी, आपकी हड्डियां चलती रहेगी। तो आपका पेन तो चलो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होएगा, बट आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगर आप रेस्ट करोगे, ज्यादा चलो फिरोगे नहीं, तो ये परेशानी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे नुस्खे लिए होंगे, देसी दवाइयों के, इंग्लिश दवाइयों के भी दवाइयां आपने खाई है, एलोपैथ की भी खाई है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं और हमारे को बताते हैं कि बहुत जगह से हम परेशान हो चुके हैं, दवाइयां खा के पैसा बर्बाद करके। आप हमारे को कोई ऐसा नुस्खा बताओ, आप कोई हमारे को ऐसी दवाई दो जिससे हमारा पेन खत्म हो जाए। वो बोलते हैं कि हमने बहुत देख लिया कर करके, कहीं से छुटकारा नहीं मिला हमारे को। तो हमारे पास जो जॉइंट पेन के लिए हम तैयार करते हैं डबल जेड, लास्ट डबल जेड, ये प्रोडक्ट हमने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाया है। ये जो आप थंबनेल के ऊपर भी देखा है आपने, और ये वीडियो के अंदर भी आप देख पा रहे हो। और ये 30 दिन की दवाई है। रात को खाना खाने के बाद में 1 गिलास दूध के साथ सोते समय लेनी होती है। बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसका। 6-7 दिन खाएंगे तो बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। लगातार 1 मंथ खा लोगे
तो आपके दर्द को जड़ से खत्म पाओगे। इसमें वही परहेज जो आपको मैंने बताए हैं, दही, लस्सी, आलू, अचार, चावल, इन चीजों का खास करके आपने परहेज रखना है और आपका सदा के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।